सभी को, ऑल ऑफ यू। ठीक है दोस्त, पिछले लेक्चर में हमने बात कर ली थी किस प्रकार से फिडलक्राफ्ट एल्किलीकरण होगी और किस प्रकार से आपके फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन होगी। दोनों को बात करने के बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है। इसमें अपने को क्या करना होता है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी। कौन सा टॉपिक आता है? ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी। ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी। अब देखिए ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी क्या है, आपको ये बताना है आज। ये ओरिएंटेशन क्या होगा, रिएक्टिविटी क्या होगी, बता देता हूँ। ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी में क्या डिफरेंस और क्या मामला है। ओरिएंटेशन का मतलब है विन्यास, यानी कोई रिंग है पड़ी हुई है, उसकी जिंदगी में कोई और आ जाता है, जिंदगी में आने के कारण वो अस्त व्यस्त हो जाती है या कुछ उस पर एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है, तो इसे ओरिएंटेशन कहते हैं। तो सामान्य भाषा में क्या कहेंगे अपन, अगर इलेक्ट्रोफाइल की बात कर रहे हैं, अगर किसी एरोमेटिक रिंग पर पहले से अगर कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसके बाद कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तथा इलेक्ट्रोफाइल जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप होता है उसको तो ओरिएंटेशन ग्रुप कहते हैं या ओरिएंटेशन कहते हैं, जिसके कारण रिंग की क्या हो जाती है, विन्यास में चेंज आ जाता है। उसी प्रकार जो रिंग होती है जो क्या करती है इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रोफाइल को क्या करती है, ग्रहण करती है, उसको अपन रिएक्टिविटी कहते हैं, यानी किस प्रकार से उसकी रिएक्टिविटी होगी। तो ये है, तो लिखिए व्हेन ए मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन undergoes an electrophile substitution the position undergoes an electrophile substitution the position take up by the incoming group is known as orientation। इंपॉर्टेंट आता है, हर बार में आता है ओरिएंटेशन की, तो परिभाषा रट लीजिए। यानी कोई बिकम अंडरगोज यानी क्या होता है, कोई पोजीशन होती है रिंग की, उस पर क्या हो जाता है, ओरिएंटेशन हो जाता है किसी ग्रुप के कारण। यहाँ पर अगर न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल की बात आ जाएगी, अगर कार्पेटाइन है कार्पेटाइन की बात आ जाएगी, कार्बन है, सभी कार्बन ओरिएंटेशन होता है, तो अपन कह सकते हैं। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन, जो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी, यानी 1 डिग्री में या 2 डिग्री या 3 डिग्री में कौन सा ज्यादा होगा, या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप दर्शाएंगे या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दर्शाएंगे, उसको क्या कहा जाता है, रिएक्टिविटी, यानी क्रियाशीलता। हमेशा एनर्जी की क्रियाशीलता क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी, लेकिन स्टेबिलिटी की व्युत्क्रमानुपाती होती है ये। अब इसके बाद लिखिए रिएक्टिविटी बेंजीन रिंग ऑलरेडी प्रेजेंट ग्रुप, यानी कोई भी बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी है वो कैसे डिसाइड की जाती है, जो उस पर ग्रुप जुड़ा हुआ है उससे। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट it divided into 3 parts. First लिखिए ortho para directing and activating group। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब होता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, क्या जुड़ा है, किस प्रकार से आपके क्या जुड़ा है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर किस प्रकार से आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन से ग्रुप हो, यानी कोई इनकमिंग लिगेंड है वो ऑर्थो पर जुड़ने के लिए और पैरा के लिए जुड़ने के लिए क्या कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। ऑर्थो और पैरा पर किसी ग्रुप को जुड़ने के लिए क्या किया जाता है, मजबूर किया जाता है। ठीक है, तो ये है। अब इसमें लिखिए अरेनियम आयन की ओरिएंटेशन, अरेनियम आयन ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी, अरेनियम आयन ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी, अरेनियम आयन ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी। ठीक है, अरेनियम आयन ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी बता देना चाहता हूं मैं, छोटा सा हेडिंग है, आ जाती है कई बार, अरेनियम आयन की ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी बताइए। तो अरेनियम आयन बना लेते हैं पहले। अपने को पता है अरेनियम आयन किस प्रकार का दिखता है, अरेनियम आयन दिखता है अपने को इस प्रकार का, हाफ चार्ज का सेपरेशन है, इसमें यहाँ पर जुड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये अगर यहाँ से अगर मैं मानूं, अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन इस ग्रुप की बात करूं, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, एक कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये ग्रुप होते हैं। ठीक है, ये कौन से होते हैं, ये कौन से होते हैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाले, यानी जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का रिलीज कर देते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं। विड्रॉइंग का मतलब है दे देते हैं, तो देने वाले प्लस MHI ग्रुप होंगे, जिनका Mn और H और I फैक्टर ग्रहण करने
रेनियम आयन की स्टेबिलिटी की बात करें, रेनियम आयन स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, ये होगी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो इनको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाता है, ERG के। ठीक है, जैसे आपके कौन से इलेक्ट्रॉन रिलीज कौन से ग्रुप करते हैं, जो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन का रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं रिलीज खींच लेते हैं। जैसे ये बेंजीन रिंग है, ठीक है भाई साहब, ये बेंजीन है, इस पर ये जुड़ा हुआ है, इस पर ये जुड़ा हुआ है, और एक यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, मैं कह दूंगा, और दूसरी है ये बेंजीन रिंग है, उसी प्रकार से एक Cl इधर है और एक इधर है और एक इधर है, तो यहाँ पर 3 बार कौन सा इफेक्ट लग रहा है, -I इफेक्ट, यहाँ पर 2 बार -I इफेक्ट, तो ज्यादा -I इसका, यानी इलेक्ट्रॉन तीनों यहाँ से तीनों जने खींच रहे हैं, यहाँ से 2 जने खींच रहे हैं, तो ज्यादा इफेक्ट कौन सा होगा स्टेबिलिटी में, स्टेबल कौन सा होगा, A या B, तुम्हारा उत्तर क्यों नहीं आया अभी तक, A या B कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, मैं कह दूंगा कि आपके B ज्यादा स्टेबल है A की तुलना में, ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर, आए ना समझ में। उसी प्रकार से आपके बात करें तो अगर इसकी रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी इनवर्स नहीं हो जाएगी, रिएक्टिविटी यानी स्टेबिलिटी इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि इसको क्या करना होता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन आवश्यकता ही नहीं है, पहले से पूरा हुआ है, खींच लेगा, तो उस पर अपने पता है इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूशन को क्या करती है, ये फॉलो करती है। तो रिएक्टिविटी की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के, और तुम्हारा सेम ऑर्डर क्या आ जाएगा, जो ये ऑर्डर A और B था, ये B और A हो जाएगा, ठीक है, अब के बाद A की ज्यादा हो जाएगी। तो ये है आपके रेनियम आयन में ओरिएंटेशन एंड रिएक्टिविटी। अब इसके बाद बात करते हैं अपना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, जो ऑर्थो और पैरा पर जुड़ने के लिए किसी इनकमिंग ग्रुप को क्या करते हैं, मजबूर कर देते हैं, उसे कहते हैं। तो ऐसे ग्रुप जो इनकमिंग ग्रुप को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच करते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एंड एक्टिवेटिंग ग्रुप कहते हैं। बेंजीन रिंग कंटेनिंग ए ग्रुप ऑफ दिस कैटेगरी, अगर बेंजीन रिंग क्या करती है, इस कैटेगरी का निर्माण करती है, दिस इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन, दिस इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन देन बेंजीन itself एक्टिवेटिंग रिंग, एक्टिवेटिंग रिंग, यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर बेंजीन रिंग अगर ऐसा कार्य करती है तो उसमें इस प्रकार के ग्रुप के कारण उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, एक्टिव बेंजीन, यानी एक्टिव बेंजीन, जैसे जोड़ा बेंजीन एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। इसमें एग्जांपल आएगा O NR2 NHR OH। मैंने कहने का अर्थ क्या है, कहने का अर्थ ये यानी जो LP लिखेंगे ना, LP रखेंगे, या मैं कह सकता हूं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ERG है, इसलिए वो प्रोपोर्शनल थी, ERG ग्रुप है डायरेक्ट सारे। तो ERG ग्रुप क्या कर रहे हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। इसमें एग्जांपल आता है नाइट्रेशन रिएक्शन इन मेथॉक्सीबेंजीन, मेथॉक्सीबेंजीन होता है OCH3 ग्रुप, OCH3 लोन पर फेंकेगा, रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस स्टेबल होगा, उसी प्रकार यहाँ से NO2 नया इलेक्ट्रोफाइल NO2 आएगा, NO2 जुड़ जाएगा, NO2 पैरा पे जुड़ गया, NO2 ऑर्थो पे जुड़ गया। अगर मेटा दिया हुआ हो तो आपके मेटा में क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और इसमें ज्यादा हो जाएगी। तो ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं नीट में, बहुत बार क्वेश्चन आए हैं यहाँ से, ठीक है। तो अपन मिलेंगे दूसरा ऑर्थो पैरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसका उल्टा हो जाएगा, जो एक्टिवेट नहीं करते बेंजीन को, यानी ऑर्थो पैरा पोजीशन उसकी लेस स्टेबल हो जाएगी। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसकी परसेंटेज लिख लीजिए, 30 से 40% ऑर्थो बनता है, क्या ऑर्थो, ठीक है। तो ये 30 से 40% बनता है, ये 70% बनता है, तो पैरा ज्यादा स्टेबल है, तो पैरा 70%, ये 30% बनता है, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रोमेथोक्सीबेंजीन और ऑर्थो पैरा मेथोक्सीबेंजीन है, तो ऑर्थो पैरा मेथोक्सीबेंजीन ज्यादा स्टेबल है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ।